भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष के तहत देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ विस्तारक ऐप योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत भाजपा के सक्रिय सदस्यों को 10 दिन 10 घंटे का समय दान करने का आह्वान किया गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस अभियान से जुड़कर प्रतिदिन अपने अपने क्षेत्र में लोगों कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। इंदौर के छात्रासाल मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अब तक लगभग 30% काम पूरा कर लिया है। वहीं भाजपा छात्रासाल मंडल के अध्यक्ष राम बाबू यादव ने बताया कि इस मंडल के तहत 86 बूथ आते हैं। अब तक लगभग 30 बूथों पर बूथ विस्तारक ऐप विस्तारक कार्य पूर्ण हो चुका है। राम बाबू यादव ने बताया कि बूथ विस्तारक ऐप योजना के अंतर्गत मंडल में अब तक सांसद शंकर लालवानी, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, सुमित्रा महाजन, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे आदि प्रवास कर चुके हैं। मंडल में बूथ विस्तारक योजना के तहत साई कृपा कॉलोनी पहुंचे सांसद शंकर लालवानी ने वार्ड क्रमांक 37 के वरिष्ठ जनों, भाजपा कार्यकर्ताओं और बूथ प्रभारियों से बातचीत की। अभी हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के छत्रसाल मंडल में काम कर रहे हैं। वहाँ 4 वार्ड क्रमांक 37, वार्ड क्रमांक 40, 42 और 43 लगते हैं। इन वार्डों में सुचारू रूप से संगठन की योजना के अनुसार कार्य चल रहा है। इसमें बूथ विस्तारक और ऐप विस्तारक निकल चुके हैं और अपने अपने कार्य में संलग्न है। संगठन ने जैसी कि अपेक्षा की है कि 10 दिन के लिए 10 घंटे एक कार्यकर्ता अपना समय दान देगा, तो ऐसे सभी कार्यकर्ता करीब हमारे 40 कार्यकर्ता 40-42 कार्यकर्ता इस मंडल में सक्रिय हैं, जो बूथ विस्तारक और ऐप विस्तारक के तौर पर गए हैं और अपना अपना कार्य कर रहे हैं और लगभग 20% काम कंप्लीट हो चुका है। हम 2 दिन में 50% की स्थिति में आ जाएंगे और हम जो संगठन ने अपेक्षा की है 30 जनवरी की, उसके पूर्व ही हम सारे बूथों पर अपना कार्य निपटा लेंगे और संगठन की रचना को कंप्लीट करके दस्तावेज उनको सौंप देंगे। पार्टी को इससे क्या लाभ होगा, किस तरह का लाभ होगा? श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती वर्ष में पार्टी ने संगठन पर्व के रूप में मना रही है और इसमें बूथ विस्तारक योजना जो लागू की है, इस बूथ विस्तारक योजना का मुख्य उद्देश्य 11% वोट, 40% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास अभी है, 51% वोट करने का लक्ष्य रखा है और 51% वोट हम प्राप्त करने के उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि इससे पार्टी इसको वोटिंग में कन्वर्ट कर पाएगी आगे? निश्चित रूप से कर पाएगी, क्योंकि आने वाले समय में जो तकनीकी युग आने वाला है, चुनाव भी जो है वो टेक्नोलॉजी के आधार पर लड़ा जाएगा। तो इसलिए बूथ की जो हमारी सबसे नीचे की इकाई बूथ इकाई है, उसको मजबूत करने के लिए पार्टी ने डेटा कलेक्ट किया है और हर बूथ पर अपनी समितियां बनाई है और वहाँ के की वोटर, वहाँ के मठ मंदिर, वहाँ पर संचालित होने वाले NGO, वहाँ पर आशा कार्यकर्ता से लगाकर समाज के जो प्रभावी लोग हैं उन सब के डाटा कलेक्ट कर रही है, बूथ अपडेट कर रही है अपने आप को और आने वाले समय में यह अपडेशन तकनीकी आधार पर पार्टी को काम आएगा। क्योंकि जैसे अभी उत्तर प्रदेश में वो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने स्थिति ये कर दी है कि रैलियां और रोड शो पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये वर्चुअल रैलियां, वर्चुअल संबोधन हमारे नेताओं का, राष्ट्रीय नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का होगा इसके द्वारा। इसलिए डेटा और आईटी की जो टीम है हमारी, जो एप्लीकेशन संगठन ने एप्लीकेशन बनाई है, उस एप्लीकेशन से जुड़ेंगे हमारे नेता। और इस बात ये छत्रसाल मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे बीजेपी नेता हैं जो पूरी तरह से सक्रिय हैं इसमें? यहाँ 4 पार्षद हैं और चारों भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे। इसमें वार्ड नंबर 37 में श्री संजय कटारिया जी पार्षद हैं, वो अपने काम में सुचारू रूप से सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और लगे हैं। दूसरा वार्ड नंबर 40 में श्री सुनील पाटीदार हैं, जो खजराना मंदिर का क्षेत्र आता है। और तीसरा वार्ड 42 है, जिसमें पूर्व निगम सभापति श्री अजय सिंह नरूका जी का वार्ड है, उसमें भी बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और वार्ड 43 MIC मेंबर श्री दिलीप शर्मा जी का वार्ड है। ये चारों वार्ड बहुत सक्रिय तरीके से काम में लगे हैं और संगठन के आशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये अभियान? ये 30 जनवरी तक का लक्ष्य दिया है और 5 जनवरी तक ये जो डाटा और जो डॉक्यूमेंटेशन
हमको दिया है रजिस्टर वगैरह, इनको कलेक्ट करके जमा करने का समय दिया है। तो 5 जनवरी तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसमें 30 जनवरी तक बूथों पर सारी समितियां बनाकर कंप्लीट हो जाएगी और 5 जनवरी तक हमारे जो हम प्रभारी बनाकर या बूथ मंडल के विस्तारक बनाकर भेजा है, ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। जो रजिस्टर हमको कंप्लीट करने के लिए दिए, ये नगर के संगठन में जमा करेंगे। नाम बता दीजिए। मैं नारायण पटेल राव विधानसभा में निवास करता हूं और मंडल विस्तारक के रूप में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के छत्रसाल मंडल में आया हूं, उसकी रचना देख रहा हूं। छत्रसाल मंडल में जिस तरह से बूथ विस्तारक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, अब तक क्या रिस्पांस मिला है आपको? क्या लोगों से संपर्क, कितने लोगों से संपर्क किया, कौन विशिष्ट लोग थे? आज 20 तारीख से भारतीय जनता पार्टी छत्रसाल मंडल में 86 बूथ हैं। उस पर हमारा अभी तक 30 बूथों पर कार्य पूर्ण हो चुका है। हमारे मंडल में आदरणीय सांसद जी, आदरणीय ताई जी, माननीय नगर अध्यक्ष जी और वरिष्ठ नेता रहते हैं। उनका सबका हमको सहयोग और वो हमारे मंडल में और हमारे बूथों पर प्रवास कर रहे हैं। आज सांसद जी का प्रवास था, 2 दिन पहले आदरणीय चावड़ा जी का प्रवास था, ताई जी का कार्यक्रम आने वाले समय में है। विधायक महेंद्र हाडिया जी का 28-29 तारीख में हमारे मंडल में प्रवास का कार्यक्रम है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का व्यापक विस्तार का जो कार्यक्रम है, उसको हमारे छत्रसाल मंडल के चारों हमारे पार्षद संजय कटारिया जी, दिलीप शर्मा जी, सुनील पाटीदार जी, नरूका जी का विश्वास खराब था, इसके बाद भी वो अभी कल से लगे हैं। तो हमारे वार्डों में सब तरीके से काम व्यवस्थित चल रहा है और हम पार्टी की इच्छा के अनुरूप काम में लगे हुए हैं। इस योजना में लगभग कितने लोगों को जोड़ा गया है अब तक? भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ समिति बनाने का जो है, पन्ना प्रमुख बनाना है हमको। एक पन्ने के गए 4 कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना है। तो करीब हम अभी तक 30 समितियों को बना चुके हैं, 86 समितियों में से। इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले भी कभी कहीं लागू हुआ है? पहले कॉन्सेप्ट हमारा तो जब से संगठन है तो बूथ समिति ये बनती है, लेकिन इस बार पार्टी ने जो अनोखा प्रयोग किया है, उसमें डिजिटल करने का जो काम किया, वो अनोखा एक प्रयास है और हम सब कार्यकर्ता किसी स्टेट में ये पार्टी ने पहले लागू किया इस तरह का फॉर्मेट? ये पहले कभी नहीं हुआ, ये अभी मध्य प्रदेश में प्रयोग में लाया गया और हम इसको सफलतापूर्वक कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। रामबाबू यादव, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी छत्रसाल।